आज मैं नल और टंकी पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा। तो कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ए और बी लिख लेना है। ए 20 मिनट में भर सकता है और बी 30 मिनट में भर सकता है। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। और एलसीएम ज्ञात करने का मैं आसान तरीका बता चुका हूं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो एलसीएम कितना आया, 60 आया। इसका मतलब आपको समझना है कि कितना भरना है, यानी कि 60 भरना है। अब यहां पर आपको समझना है, ए 20 मिनट में भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 20 तिया 60, यानी कि 1 मिनट में 3 भरेगा। और बी 30 मिनट में इतना भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 30 दूना 60, यानी कि 2 भरेगा। इस तरीके से आपको समझना है। अब यहां पर आपको 1 मिनट का भरा हुआ भाग लेके चलना है। तो ए 1 मिनट में इतना भर सकता है और बी 1 मिनट में इतना भर सकता है, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 5 भरेगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट का मालूम हो चुका है। तो इसमें बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भर लेंगे। तो आपको क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 12 25 60, यानी कि इसका आंसर 12 आ गया है। आपको क्या करना था, 60 को 5 से डिवाइड करना था। तो 12 25 60, यानी कि इसका आंसर 12 है। देख लीजिए कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक टंकी भरने का है और एक टंकी खाली करने का है। तो मान लेते हैं कि भरने वाला ए है और खाली करने वाला बी है। तो एक टंकी 8 घंटे में भर सकता है, तो ए 8 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो 16 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है कि इतना ही टोटल भरना है। अब यहां पर आपको समझना है, तो ए 8 घंटा में भर सकता है टोटल, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 8 दूना 16, यानी कि 2 भरेगा। अब यहां पर आपको समझना है, ये खाली करने का है। तो आपको समझना है कि 16 घंटा में इसको खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, यानी कि 1 घंटा में 1 खाली करता है। अब आपको समझना है, ये 2 भरता है और ये 1 खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा है, ये 2 भर दिया लेकिन 1 खाली कर दिया, इसका मतलब 1 ही भरा। अब यहां पर आपको समझना है, 1 घंटा में 1 ही भर रहा है। तो आपको क्या करना है, 1 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 16 ही आएगा। तो अगर दोनों चालू रहेगा तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 16 घंटा समय लगेगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन सीखना है, अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और कंटिन्यू देखिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर 2 पाइप भरने का है, तो भरने वाला ए और बी है। ए 12 घंटे में, हाँ यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्रमशः ए 15 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में भर सकता है, और सी खाली करने का है, वो 20 घंटा में खाली कर सकता है। तो यहां पर भी आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम सबसे पहले आपको निकालने के लिए सीखना है, मैंने पहले बता चुका हूं। तो ये तीनों में सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो 20 को ले लेना है। अब इसके बाद इससे चेक करना है, तो इससे डिवाइड होगा, डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है।
तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से इसमें गुना कर देना है। अब आपको ध्यान देना है ये टोटल इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 20 × 60 यानी कि 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसमें से कुछ भी नहीं लेना है, यानी कि एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा। 20 × 60 इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और एलसीएम सबसे पहले ज्ञात करने के लिए सीखना है। और एलसीएम ज्ञात करने का आसान तरीका मैं बता चुका हूं, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है और सीखना है और समझना है। अब यहां पर आपको समझना है ए 15 घंटा में है तो 15 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 15 से इसको डिवाइड करना है, 15 × 4 = 60 यानी कि 1 घंटा में 4 भरेगा। और बी 12 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 12 × 5 = 60 यानी कि 5 भरेगा। और ये खाली करने का है, तो यहां पर आपको समझना है सी 20 घंटा में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना खाली करता है, यानी कि 20 × 60 यानी कि 3 खाली करता है। तो 1 घंटा में कितना भाग भरा है वो आपको समझना है। तो ये दोनों भरने का है, तो ये दोनों मिलके कितना भर दिया, यानी कि 5 × 4 = 9 तो भर दिया, लेकिन उसी 1 घंटा में 3 खाली भी कर दिया। तो 1 घंटा में रियल में कितना भरा, तो 9 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो इसको घटा लेते हैं, यानी कि 6। 1 घंटा में कितना भर रहा है, 6। तो पूरे को भरने में कितना समय लगेगा, तो आपको क्या करना है, 6 से इसको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो देख लीजिए इसका आंसर 10 है। तो इस तरीके से अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो रियल में मैं कहता हूं आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। अगला प्रश्न 4 नंबर में क्या बोल रहा है, एक बार प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझना है। 2 नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल बी इसे 24 घंटे में भर सके तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकेगा। बहुत ही आसान है, देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है ए + बी, यानी कि ए और बी मिलकर, 2 नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। मैं यहां पर अच्छा से लिख लेता हूं, 18 घंटे में भर सकता है। और इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि नल बी इसे 24 घंटे में भर सके, और नल बी अकेला 24 घंटा में भर सकता है। अब यहां पर आपको समझना है, फिर से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों में सबसे बड़ी संख्या 24 है, तो 24 को ले लेना है। अब आपको 18 से चेक करना है, तो 18 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो 3 × 6 = 18 लिख सकते हैं, और 6 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 6 × 4 = 24, यानी कि 4 बच रहा है। ये 4 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, यानी कि 6 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो 6 को नहीं लेना है, 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 को आपको लेना है। इस तरीके से समझना है। तो 24 × 72, यानी कि इसका एलसीएम कितना है, 72 है। इस तरीके से आपको समझना होगा, सीखना होगा। अब क्या करेंगे, ए और बी मिलकर 18 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, यानी कि 18 × 4 = 72 होता है, यानी कि 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 भरेगा। अब यहां पर आपको समझना है, बी अकेला 24 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 24 × 72 यानी कि 3 भरेगा। अब आपको समझना है, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, दोनों मिलकर 4 भरता है और बी अकेला 3 भरता है। इसका मतलब ए अकेला कितना भर रहा है। अब यहां पर समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर ए और बी मिलकर 4 भरा है और बी अकेला 3 भरता है। इसका मतलब इसमें ए कितना भरा है, मात्र और मात्र 1 भरा है, यानी कि 1 घंटा में ए कितना भरता है, 1 भरता है। यहां पर समझिएगा, 1 घंटा में ए कितना भरता है, यानी कि 1 भरता है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो इसमें क्या बोला है, तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। तो यहां पर मालूम हो चुका है कि 1 घंटे में ए कितना भरता है, 1 भरता है। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 72 ही आएगा, यानी कि ए अकेला 72 घंटा में भर सकेगा। देख लीजिए कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। एक बार सीखिए, एक बार समझिए, एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो बिना कलम कॉपी यूज किए अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। अगर समय को बचाना है तो सीखना होगा। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः
15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब यहां पर आपको सबसे पहले लिख लेना है ए और बी दो पाइप है। ए 15 मिनट में भर सकता है और बी 20 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। एक बार सीखना है तो एलसीएम 60 कैसे होगा? ये दोनों में बड़ा कौन है? 20 है, तो 20 को ले लेना है। 15 से ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको छोटा छोटा तोड़ना है, यानी कि 3 5 15, 5 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से गुना कर देना है, एलसीएम हो गया, यानी कि एलसीएम कितना है? 60 है। अब यहां पर आपको समझना है ए 15 मिनट में भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 1 मिनट में 4 भरेगा। और बी 20 मिनट में भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 20 तिया 60, यानी कि 3 भरेगा। अब आपको समझना है दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा? 4 3 7, यानी कि 1 मिनट में 7 भरता है और एक साथ 4 मिनट तक है, यानी कि एक साथ 4 मिनट तक भरा है। तो 4 मिनट में कितना भर चुका है? यानी कि 4 7 28, तो 28 भर चुका है 4 मिनट में। 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अब जो बच रहा है भरने के लिए उसको कौन भरेगा? यानी कि बी भरेगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 60 भरना था लेकिन इतना भर चुका है तो कितना बच गया है? तो 60 में माइनस कर लेते हैं। तो 60 टोटल 60 भरना था तो इसमें 28 भर चुका है, माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा? 32। अब आपको समझना है बी 1 मिनट में इतना भरता है तो इतना को कितने मिनट में भरेगा? तो आपको क्या करना है? 32 को 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 तिया 30, ऊपर में 2 बच गया तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि इतना मिनट में भरेगा। अब यहां पर आपको समझना है तो यहां पर मिनट और सेकेंड में है। अब यहां पर समझिएगा, इधर में 4 मिनट तो 4 को ले लेते हैं। इसके बाद यहां पर 10 मिनट तो यहां पर 10 जोड़ देते हैं, ये भी मिनट, और यहां पर 10 मिनट जोड़ लेते हैं और इसको सेकेंड में चेंज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये मिनट में है तो सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 10 4 14, यानी कि 14 मिनट 40 सेकेंड। देख लीजिए 14 मिनट 40 सेकेंड कहां पर है? तो डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। एक बार सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है? एक नल एक खाली टंकी को 3 घंटा 30 मिनट में भर सकता है, यानी कि 3.5 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक लगता है। भरी टंकी को यह छेद कितनी देर में खाली कर देगा? बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सीखने का प्रयास कीजिए, एक बार सीख लीजिए। तो कैसे सॉल्व करना है? तो एक नल है जो कि 3.5 घंटा में एक टंकी को भर सकता है। तो मान लेते कि एक नल ए है जो कि 3.5 घंटा, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब 3.5 घंटा में भर सकता है। तो 3.5 घंटा ऐसे लिखेंगे। अब चाहेंगे तो इसको आप 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि 7/2 घंटा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपको समझना है ए तो भरने का है और टंकी के तली में छेद है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि खाली करने का नल है। तो छेद भी जब चलता रहेगा, जैसे ए भर रहा है और छेद से पानी निकल रहा है, तो उस कंडीशन में समय ज्यादा लगेगा। अब यहां पर आपको समझना है कि एक भरने का है और जो छेद है उसको आपको मान के चलना है कि वो खाली करने का है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ए भरने का है और बी मान लेते हैं कि खाली करने का, यानी कि छेद को हम बी मान लेते हैं। तो खाली कर रहा है तो उसको माइनस में लेके चलना है। तो बी खाली कर रहा है, तो दोनों जब एक साथ चल रहा है, भरने का काम भी हो रहा है और एक तरफ निकल भी रहा है, तो उस कंडीशन में आधा घंटा अधिक समय लग रहा है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कितना समय लग रहा है? यानी कि पहले 3.5 घंटा लगता था, अब कितना लगेगा? यानी कि 4 घंटा लगेगा। अब यहां पर आपको समझना है अच्छा से। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि a माइनस बी, और जब a माइनस बी यानी कि दोनों जब चलता है तो 4 घंटा लगता है, और a अकेला, यानी कि अगर टंकी के तली में छेद नहीं होता तो a अकेला इतना घंटा में भर लेता, यानी कि a कितना घंटा में भरता?
7/2 घंटा में भर लेता। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। अब आप सोच रहे हो कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, यहां तो बटा में है, तो बटा में एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं मैं बता चुका हूं। अगर आप एलसीएम का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो अब क्या करेंगे, यहां पर 7/2 है और यहां पर तो 4 है सिर्फ, तो क्या करेंगे, नीचे में आप 1 रख दिए, यानी कि दोनों बटा में हो गया। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर में एलसीएम कितना होगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, 4 सते 28, और नीचे में क्या है, यानी कि नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे में कॉमन है, यानी कि एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप एक ले सकते हैं और एक लेने से कोई फर्क नहीं है, तो इसका एलसीएम इतना ही होगा। देखिए कितना आसान है, देख के डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, समझना है। अब यहां पर देखिए एलसीएम आ गया इतना। अब यहां पर आपको समझना है, तो ए और बी जब चालू रहता है तो टोटल इतना भरना है। अब आपको समझना है कि 4 मिनट है ना, हाँ घंटा में है, तो 4 घंटा में इतना भरना है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 सते 28, यानी कि 1 घंटा में इतना भरेगा जब ये दोनों चालू रहेगा तब। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, जब ए अकेला भरेगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, कहने का मतलब है कि इतना घंटा में पूरा को तो भर देगा, लेकिन आपको 1 घंटा में समझना है कि 1 घंटा में कितना भरेगा। तो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए, लेकिन मुझे तो समझाना है तो मैं तो लिखूंगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर में और 7 नीचे में, 7 चौके 28, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि ए 1 घंटा में कितना भरेगा, 8 भरेगा, 4 दूना 8। इस तरीके से आपको समझना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, दोनों मिलकर यानी कि ए और बी जब चालू रहता है तो 7 ही भर रहा है, लेकिन ए कितना भर देता है, 1 घंटा में 8 भर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर a माइनस बी है, इसका मतलब क्या हुआ, a 8 भरता है लेकिन b 1 कम कर देता है, यानी कि 1 खाली कर देता है। यहां पर लीटर नहीं है, अगर आप लीटर के रूप में समझेंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब है कि a 8 लीटर भरता है तो यहां पर भी 8 लीटर भर रहा है, लेकिन B 1 लीटर खाली कर दे रहा है। अब यहां पर समझिएगा, यानी कि B खाली करने वाला है, तो 1 मिनट है कि घंटा, घंटा है, तो 1 घंटा में B कितना खाली कर रहा है, यानी कि 1 लीटर खाली कर रहा है। यहां पर लीटर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो यहां पर आपको समझना है, B 1 घंटा में कितना खाली करता है, यानी कि 1 खाली करता है। अगर आप लीटर में समझेंगे तो 1 घंटा में 1 लीटर खाली करता है। तो टोटल को खाली करने में कितना समय लगेगा, टोटल तो इतना खाली करना है ना, 1 घंटा में 1 खाली करता है, यानी कि आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, तो 28 ही आएगा। यही तो मैं शुरू से बता रहा हूं। तो देख लीजिए कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और सीखने का प्रयास कीजिए और इधर उधर भटकने का प्रयास मत कीजिए। आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, कमेंट में करेंगे, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप बोलिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।